देख लो, पिछला ही क्लास का वीडियो कट हो गया था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे थे, दिकोजिया। और दिकोजिया के बारे में आप जान भी रहे हैं कि कैसे जो हम लोग का निकालने का प्रोसेस है वह है तरीका यूनिट वेक्टर से। उसका एक फार्मूला शानदार है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। और यहाँ पे हम यहीं से सवाल ले और बोले कि इसका दिकोजिया निकालना है। जैसे वेक्टर ए बराबर क्या ले 2i 4j और क्या 3k, और बोले कि आपको क्या निकालना है जी, दिकोजिया निकालना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बोलिएगा डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो देख लो, इसका शॉर्ट भी है निकालने का तरीका, लॉन्ग भी है। मान लो कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव दे तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबर में दे तो उसका कैसे बनाएंगे, तभी हम लोग लॉन्ग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसको निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो बताइए परिमाण, ठीक है, परिमाण मैग्नीट्यूड, मॉडुलस निकालिए। तो मॉडुलस निकालना आसान है, 2 के स्क्वायर 3 के यहाँ पे 4 के स्क्वायर और क्या 3 के स्क्वायर। बोलिए 2 दूना कितना 4, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, जोड़ेंगे रूट अंडर 29। ये मैग्नीट्यूड आया, ठीक है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अभी आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सीखा है कि एक कैप, और फार्मूला चलता है वेक्टर ए बटे उसी का क्या मैग्नीट्यूड। तो बोलिए वेक्टर ए कितना है, तो बोलिएगा क्वेश्चन सर 2i, और यहाँ पे क्या है 4j और 3k, और नीचे क्या है बताओ रूट अंडर 29। इसी को आप अलग अलग कर दो। जैसे एक बार 2i बटे क्या रूट अंडर 29, एक बार क्या लिखेंगे 4j बटे रूट अंडर 29, फिर क्या लिखेंगे 3k बटे रूट अंडर 29। तो देख लो, ये जो i के साथ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा। क्या कि अभी कुछ देर पहले ही हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि कोई लाइन है, लाइन नहीं है, वेक्टर है। और वेक्टर क्या है, a है, और जो x के साथ है i, यहाँ j और यहाँ k, ये अल्फा ई बीटा और ये क्या होता है गामा। तो i के साथ वाला एंगल हम लोग को अल्फा बनाती है, क्या बनाती है अल्फा। तो यहाँ से यदि आपसे बोले दिकोजिया क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो कॉस अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं 2 बटे रूट अंडर 29। कॉस बीटा भी आप लिख सकते हैं 4 बटे रूट अंडर 29, और कॉस गामा भी लिख सकते हैं 3 बटे रूट अंडर 29। बोलोगे यस सर क्लियर है। मान लो कि यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बनाना हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाना हो, 1 नंबर में दे दिया, तब कैसे बनाएंगे। तो देख लो, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एकदम शानदार मेरे पास 2 लाइन में आंसर है। बोलो कैसे सर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए चुपचाप, जो भी क्वेश्चन दे उसका क्या निकाल लो मैग्नीट्यूड। बोलो मैग्नीट्यूड तो जान रहे हैं हम लोग का रूट अंडर 29 आएगा, लेकिन फिर एक बार निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, यानी रूट अंडर 29। अब क्या काम करना है कि सबके नीचे रूट अंडर 29 दे दीजिए, i j k। तो बोलो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 बटे रूट अंडर 29, फिर क्या मिलेगा 4 बटे रूट अंडर 29, फिर क्या मिलेगा 3 बटे रूट अंडर 29। तो ये क्या है हम लोग का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। देखो आंसर भी आया है कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या कॉस गामा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग एक चीज़ अभी कुछ देर पहले फार्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1। आप इसमें LHS में रखिए, RHS आ जाएगा। तो कॉस अल्फा कितना है, बोलो 2 बटे रूट अंडर 29 के क्या स्क्वायर, कॉस बीटा कितना है 4 बटे रूट अंडर 29 के स्क्वायर, कॉस गामा कितना है 3 बटे रूट अंडर 29 के स्क्वायर। बोलो रे 2 दूना 4 बटे 29, 16 बटे 29 और 9 बटे 29, एलसीएम उलसीएम लो क्या होगा 29, यहाँ जोड़ दो 4 16 9, यानी मिलेगा 29 बटे 29। आई कट के कितना आएगा 1 आएगा, इसीलिए LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो आपको प्रूफ दिखा रहे थे, PT करके दिखा रहे थे, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको लिखना कैसे है, यूट्यूब पे है तो स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो ऐप में जाएगा तो वीडियो रोक के लिख लेना है।
हाँ मान लो कि सर एक सवाल और दीजिए ना, एक सवाल और दीजिए और उसका आप आंसर हमसे पूछिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तब वेक्टर ए बराबर दे दिए I 3J प्लस 5K और इसका बोलेंगे दिक् को ज्या निकालो। क्या निकालो? दिक् को ज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। रूट अंडर बोलो 1 के स्क्वायर 1 होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है जी। 3 का स्क्वायर 9, 5 5 25। बोलो रूट अंडर कितना मिला? 35 मिला। रूट अंडर कितना मिला? 35 मिला। आगे यदि आपसे बोले कॉस अल्फा डायरेक्शन को साइन, तो बताओ यहाँ कुछ नहीं है तो 1/√35। कॉस बीटा बोलिए, बोलोगे 3/√35। कॉस गामा बोलो तो बोलोगे 5/√35। ठीक है ना। मान लो कि कहीं यहाँ माइनस दे देता, -5K दे देता, तो यहाँ भी निगेटिव के स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाता है, तो 5 5 25, लेकिन यहाँ हम लोग क्या लगाते? माइनस लगाते। तो इस कंडीशन में सवाल आ जाए, पूछता है हर साल एगो देगा दिक् को ज्या डायरेक्शन को साइन निकाले। क्या निकाले? डायरेक्शन को साइन निकाले। तो अब दिक् को ज्या निकालने के लिए सीख गए। यदि सीख गए तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखा जाए तो आगे देख लो हम लोग का कोइनिशियल वेक्टर। इसका कोइनिशियल वेक्टर यानी जो हम लोग को निकलता है दिक् को ज्या, वह यूनिट वेक्टर की क्या लेना पड़ता है? सहायता। कब? जब लॉन्ग में बनाएंगे तब। यदि शॉर्ट में बनाना है तो शॉर्ट वाला तो अब तरीका जान ही गए कैसे बनेगा। ठीक है ना। और इसके बाद कोइनिशियल वेक्टर है, इसको हिंदी में तो शुरुआती सदिश बोलेंगे ही, लेकिन कहीं कहीं इसी का नाम देगा, पता है क्या? सह आदिम सदिश। सह आदिम। तो आपको बोलना है क्या कि 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही बिंदु से निकलती है। 2 या 2 से अधिक, बताओ ई एक ही बिंदु से निकला है लेकिन एक गो वेक्टर है, ये कोइनिशियल नहीं होगा। लेकिन यहीं से गाँव निकल जाए तो ए और बी क्या होगा? कोइनिशियल। मान लो गाँव निकल जाता सिरे, तो ए बी सी 3 गो कोइनिशियल। तो यहाँ पे आप देख रख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक बिंदु से यदि 2 से ज़्यादा वेक्टर निकला उसी को कोइनिशियल बोलेंगे, और ज़्यादा तामझाम नहीं है। ठीक है ना। अगला देख लो कोलिनियर, इस पे तनी फोकस करना। कोलिनियर वेक्टर हम लोग को एनसीईआरटी के ऐसी लास्ट में ऑब्जेक्टिव करके कुछ दिया है, तो वहाँ पे टर्म कब क्लियर होगा? जब आप सीख लोगे तो। कोलिनियर वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेख। कहता है 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही लाइन में या समांतर हो। देखो इसका एक ही कंडीशन है, या तो समांतर बोले तो पैरेलल रहे, न तो एक ही लाइन में रहे, सेम लाइन में रहे। बताओ ई भी वेक्टर है और ई भी वेक्टर है, बताओ दोनों सेम लाइन में है कि नहीं? तब बोलोगे हाँ सर है, तो इसको संरेख बोलेंगे। बताओ ई समांतर नहीं है, एगो के लोला एने दे है, एगो के एने दे है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं कि सर यह हम लोग का संरेख है लेकिन यह एंटी पैरेलल है। देखो ये पैरेलल वेक्टर है और ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है ना। अच्छा आपसे दे दिए, ये बताओ है कि नहीं? तब बोलोगे हाँ सर, दोनों का मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा है। तो देखो लाइन बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में है, तो यह हम लोग के क्या कोलिनियर होगा? हाँ ऐसे दे दे तब सर ई भी होगा। दोनों क्या है? एक ही लाइन में है, डायरेक्शन इधर उधर है, कोई बात नहीं रहे, मैग्नीट्यूड बड़ा रहे छोटा रहे बराबर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ई दोनों में तुलना करेगा। देखो ई दोनों है, ई भी है, ई दोनों में नहीं है, न तो एक ही लाइन में है और न ही समांतर है। हाँ ई दोनों जल्दी से बताओ है कि नहीं? बोलोगे हाँ है सर। लंबाई बड़ा छोटा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, रह भी सकता है बड़ा, नहीं रह सकता है, यह कोलिनियर है। ई वाला कोलिनियर नहीं है, ई भी है, ई भी है। हाँ मैथमेटिकल फॉर्म में देगा कि वेक्टर ए बराबर के वेक्टर बी, कहीं कहीं वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी दे देगा। लेमडा के जगह प्लस दे, माइनस दे, कुछ कांस्टेंट रह सकता है।
तो जब आपका एक एनसीईआरटी का सवाल है आपको वहाँ पे याद करवाएंगे कि ई टर्म आपको बताया है, तब लोग हाँ सर याद आ गया, बताए थे। चलिए ई हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें देख लो बड़ा शानदार है। अगला नाम क्या है? इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर का हिंदी में क्या बोलते हैं? समान सदिश। कौन सदिश? समान सदिश, ठीक है ना। और इक्वल वेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान सदिश। और जानते हैं कि दो गो वेक्टर तभी इक्वल होगा जब दोनों के दिशा और परिमाण क्या हो? सेम हो। जैसे आपको कुछ कुछ यहाँ पे हम लिख के और बताएं, जैसे एगो दे दे 2i और एगो दे दे 3i, बोलोगे सर दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। परिमाण देखो यहाँ ठीक लिखल है रे, वहाँ पे परिणाम लिखा गया था, परिमाण होगा, मान मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या कहेंगे? डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ऐसे दे दे तब बोलोगे एकदम बल्ले बल्ले है सर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। बोलो सर ऐसे दे दे तब क्या कीजिएगा? तो बोलोगे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग का ई आई है, ई जे है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, एगो से काम चलने वाला नहीं है। इक्वल नामे है समान सदिश, बोला कि तोरा ही के दोनों आदमी रहना चाहिए हमारा नियन, तभी ये इक्वल वेक्टर होगा। यानी परिमाण भी और दिशा भी, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। जैसे दो गो वेक्टर दे दिया तो दोनों को परिणाम सेम है, यानी x बराबर आप कर सकते हैं अल्फा, y बराबर बीटा। क्वेश्चन बिहार बोर्ड ऐसे देगा xi yj और वेक्टर भी दे दिया रे क्या? 3i माइनस 5j। बोलेगा वेक्टर ए बी समान सदिश है। देखो क्वेश्चन में लिखेगा समान सदिश है, तो x का मान बताओ। तुम बोलोगे एकदम मन खुश हो गया, x बराबर 3 और y बराबर यदि आप 5 बोल रहे हैं तो आंसर गलत है। y बराबर क्या होगा? -5 होगा। देखो यही बुद्धि पर ध्यान देना, हड़बड़ में x 3 y 5 मार क्या होगे, फिर कहोगे तो जब गलती कर दोगे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा। आप जिस चीज़ का जो आंसर नहीं आ रहा है तो गलती हो तो उतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन जो आ रहा है उसको गलती कर दे तो बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। और भी दे सकता है सवाल, जैसे दे दे वेक्टर ए बराबर x - 1 इधर i और क्या, बस यही दे, ठीक है ना। और वेक्टर बी क्या दे दे, चाहे और भी ले सकते हैं y और क्या j, नहीं तो यहाँ पे आप -y भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवाल देंगे, ये आपको लिख लेना है, कॉपी पे नोट कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देगा? -2i और यहाँ पे क्या देगा? 6j। बोलो रे -1 बराबर 2 के -2, बोलोगे -2, फिर -y बराबर कितना? 6, पल माइनस में तो इधर प्लस में घटेगा तो -1, और यहाँ पे माइनस उधर भेज दो तो y बराबर -6, यानी x का वैल्यू -1 आया और y का कितना आया? -6 आया, ठीक है। तो यह इक्वल वेक्टर से सवाल आ जाए तो एग्जाम में आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? इसी को तुम लोग एंटी पैरेलल बोलते हैं, ऋणात्मक। बोलता है कि परिमाण, देखो टाइपर लोग का दिमाग यहाँ पे देख लो, फिर से ई लाइन गलती लिखा हुआ है, परिमाण होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। तो बोल रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहे? समान रहे, लेकिन दिशा विपरीत रहे, अपोजिट रहे। जैसे ई बताओ, ये दोनों है कि नहीं? बोलोगे सर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दिशा एक के देने हैं, तो यह निगेटिव नहीं होगा। हाँ सर एने दे रहता तब मान लेते। देखो रे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। बोलो कि सर तो ई वाला होते कि ना होते, यानी अपने बताऊँ तो बोलोगे एकदम नहीं होगा। डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन लेंथ सेम नहीं है रे, लेंथ सेम बोला है, परिमाण क्या बोला है? समान हो, ठीक है ना, इक्वल हो। बाकी देख लो एडिशन ऑफ क्या? 2 वेक्टर। और यहाँ से सवाल तो बनेगा ही बनेगा, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का क्या योग। जैसे 2 गो वेक्टर दिया है, एगो वेक्टर ए दिया है और एगो वेक्टर क्या दिया है? बी दिया है। हम आपसे बोले कि कहीं भी ऐसे रहे,
3 गो भी फिगर बता रहे हैं और तीनों में बताना कहाँ पर ठिठवा जो है वह सही होगा, ठीक है ना। चलो बोलो हाँ सर, 3 गो आप ड्रा कर लिए। देखो इसका क्या है, ई वेक्टर का अंतिम है, इसका शुरू है। इसका क्या है, दोनों शुरू है और इसका में दोनों क्या है, अंतिम है। तो देख लो यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बनेगा। तो बोलो कि हाँ सर, जब किसी का फाइनल रहे चाहे इनिशियल रहे वहाँ पे एंगल बनेगा, लेकिन जब किसी का फाइनल रहे या तो फाइनल रहे, देखो फाइनल रहे या तो अंतिम रहे या तो शुरू रहे, वहाँ पे एंगल बनेगा। और जहाँ पे अंतिम और शुरू रहे वहाँ पे एंगल हम लोग को नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो बोलो कि एकदम नो डाउट सर। तो यहाँ पे आपको बताना है एक चीज़ और, बेसिक सीखना है। बेसिक क्या सीखना है, जब तक बेसिक नहीं सीखोगे डायरेक्ट हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर लिखवा दे, एकदम आपका माइंड गड़बड़ा जाएगा। बोलो ये तो बाउंस कर रहा है। और पढ़े में मन कब लगता है, जब समझ में आए, इंटरेस्ट जागना चाहिए, तभी आप पढ़ पाइएगा। न तो जैसी किताब उल्टे कॉपी उल्टे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल बंद कर, हटा, सोच, छोड़। क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में, क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है? क्या कि हम लोग को समझ में उतना, जो नहीं समझ में आता उसमें मन आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। क्लास में बच्चे क्यों हल्ला करने लगते हैं, या तो 2 ही कारण हो सकता है, या तो वो ठीक से समझ नहीं रहा है, ना तो टीचर ठीक से या तो समझा नहीं रहा, 2 ही कारण हो सकता है। इसलिए बच्चे लोग क्या करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 ही कारण है। जैसे यहाँ पे एक दिए हम आपको, ये है, ये बी है और ये क्या है, सी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अच्छा, एक त्रिभुज का नाम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम आपसे बोले कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए बी और क्या सी, मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जानते हैं तीनों कोण कितना होता है, बोलोगे 60 60 60। तीनों कोणों का योग 180, सब जगह 60 60 होता है। तो चलो बताओ क्यों इक्विलैटरल हो गया, क्या कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ऐसा क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, 60। तो बोलोगे 60 होगा सर, लेकिन कोण नहीं बनेगा। अभी तो आप सिखाए हैं कि किसी का शुरू और किसी का अंतिम रहे वहाँ पे एंगल नहीं बनता है। तो देखना फिजिक्स वाले टीचर डॉट डॉट करके व्यंजक में इसे आगे बढ़ा देते हैं। जैसे बहुत सारा व्यंजक है, बायोसेवाट ले लो, और जिसमें नहीं बन पाता है वेक्टर वाला में, तो टीचर लोग ऐसे बढ़ा देते हैं। तो क्यों बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे एंगल हम लोग को नहीं बनेगा। तो बोलो इधर एंगल बनाते हैं टीचर लोग, तो बोलो ये कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये टोटल कितना होता है, टोटल। तो बोलोगे 180, 180 में ये कितना खाइले है, तो बोलो 60 ही खा के पचा के आँचा दिया, तो कितना बचेगा रे। तो 180 में से 60 घटा लो, 120 डिग्री बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे थीटा कितना लेंगे, 120 डिग्री। कब, जब तीनों बराबर कहेगा तब, ठीक है ना। 60 नहीं लेना है, कितना लेना है, 120। क्यों लेना आपको पता चल गया, ठीक है ना। इसी का भी आगे यूज होगा। अब इसको हम लोग हटा रहे हैं और इसको बुला रहे हैं। देख लो यहाँ पे एक फिगर नज़र आ रहा है, ये देख लो। हाँ, एक चीज़ और है, क्या है अभी आपको बताते हैं। ये हम लोग का क्या है, जल्दी बताओ, वेक्टर ए, और ई क्या है हम लोग का, वेक्टर बी। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है रे कि एंगल नहीं बनेगा, क्या कि वो के शुरू है और वो के अंतिम है। तो देखो हम लोग डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिए हैं। ई थीटा, तो भी कितना, थीटा, ऐसे मान लिए, नहीं पता है तो बताओ ई क्या होगा। तो बोलोगे सर ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या है, सी। नहीं समझा, ये ए है रे, ये बी है, और ये दोनों के जो जोड़ के मिलेगा उसी को तो बोलेंगे ए प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, सी मान लिए। यहाँ एंगल नहीं बनेगा तो डॉट डॉट हम लोग आगे बढ़ा लिए। और यहाँ से कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एक चीज़ और सीखिएगा, यहाँ यदि पी रहता है तो नीचे पी कॉस थीटा, और यहाँ क्या होता है, पी साइन थीटा, क्योंकि साइन का फॉर्मूले होता है पी बटेज। मान लो कि यहाँ रहता हम लोग के आर,
तो यहाँ भी क्या लिखते हैं आर, यहाँ भी आर। जो कर्ण रहे वही साथे जाएगा, लेकिन यदि वेक्टर रहे तो मैग्नीट्यूड लग के जाता है। कॉस नीचे रहेगा, क्योंकि कॉस का फार्मूला b/h होता है, b/h, और साइन का फार्मूला p/ क्या होता है, h होता है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या था हम लोग का, वेक्टर b, तो नीचे क्या लिखे हैं, b cos थीटा। एक चीज़ और है, वेक्टर a को आप a नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को आप a लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को आप b लिख सकते हैं, वेक्टर b को आप b नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ वेक्टर b लिख दिया है रे, नहीं तो लिखल का रहता वेक्टर b के मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, आपसे बोले कि बताओ वेक्टर p को आप p नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक मैग्नीट्यूड रहे ओकरा p आप लिख सकते हैं। देखो ये छोटा से छोटा टर्म आपका बेसिक, जैसे हम कहीं कहीं लिख रहे हैं और देखो यहाँ पे आ ही गया, बोलोगे सर अभी आप बताएं कि इसका b का मैग्नीट्यूड होगा, तो हाँ तो होगा, b को आप b मैग्नीट्यूड को b भी लिख सकते हैं, बेसिक चीज़ है। अब ये सब छोटा छोटा बात कहाँ लिखोगे पता है, एक चीज़ आपको बता देते हैं, दुनिया का हर टीचर सब कुछ नहीं लिखवाता है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है ना। और छोटा छोटा चीज़ इसलिए नहीं लिखवाता है, काहे कि जानता है कि आपको कहानी पता होगा, और नहीं पता है तो बता देते हैं। और देख लो, जो बच्चा को जो बातें नहीं आता है तो कॉपी के ऊपर में जगह रहता है, आप चौथाई छोड़ ले रहते हो रे। ई शब्द ने लिखित रहना, एकदम छोटकन छोटकन बात, एकदम तू जानू रहे हो तो छोटकन बात लिख दो, ठीक है ना। जैसे अभी ये छोटका बात बताया ना हम कि वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को आप a लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर a को आप a नहीं लिख सकते हैं। छोटका बात यही बताएं कि हाँ यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा, लेकिन ऐसे रहे तो ऐसे रहे तो एंगल नहीं बनेगा। देखो यही सब तो छोटा बात है, बेसिक चीज़ है। आप मूवी देख रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कौन हीरो है, कौन नायिका है, कौन नायक है, कौन खलनायक है, किसका क्या किरदार है, तो कुछ पता नहीं चलेगा। मूवी में भी आप बीच में बैठ जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख लो, वही बात है, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, हर टर्म पता होना चाहिए। देखो ये क्या लिख दिए हैं, ये क्या लिख दिए हैं, और आपको खुद से यहाँ पे जानना होगा, ठीक है ना। तो ये b sin थीटा है, b cos थीटा। देखो ऐसे निकलता वैसे ही है जो हम लोग a + b बराबर निकालेंगे फार्मूला से, p/b/h से, लेकिन यहाँ पे आइए हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। कैसे आया वो नहीं जानना है, क्या आया ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। तो वेक्टर a + b का जो फार्मूला चलता है वह क्या चलता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसका भी स्क्वायर, और क्या 2, फिर क्या a के मैग्नीट्यूड, b के मैग्नीट्यूड, और क्या cos थीटा। तो आप ऐसे याद रखोगे a² b² 2ab cos थीटा, क्या कि a को हम लोग a का मैग्नीट्यूड ऑफ a बोल सकते हैं, b को मैग्नीट्यूड ऑफ b बोल सकते हैं। तो यह सदिशों का योग है, के सदिश, 2 गो सदिश, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग भिड़ाने वाले हैं क्या, हाँ देख लो नीचे बात लिखा हुआ है कि यहू रहेगा यहू रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा चिंता में मत पड़ना कि जा का हो गेल, ठीक है ना। देखो 3 टर्म यहाँ पे है। केस नंबर 1 कि थीटा के जगह क्या रखो 0, फिर थीटा के जगह 90, फिर थीटा के जगह 180। देखो तीनों टर्म हम आपको रख के दिखा देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यदि आपसे पूछ दे तो आप वहाँ पे नहीं बोलोगे क्या ये तो नहीं बनने वाला है। देख लो केस 1 कब, जब जानोगे तभी तो बनाओगे। थीटा के जगह क्या रख रहे हैं 0, कब भाई, जब वेक्टर a + वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या चलता है, बोलो a² b² 2ab cos थीटा। बोलो थीटा के जगह क्या रखेंगे, तो बोलोगे सर थीटा के जगह 0 रखिए, और cos 0 डिग्री का मान आप जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1। आपको लग रहा है अंदर एक फार्मूला नज़र आ रहा है सर, a² + 2ab + b²। बोलो हाँ सर, a + b के होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर उड़िया गलब तो का बचलब a + b। इधर कौन है, वेक्टर a + वेक्टर b का क्या है मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इसको आप
ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर क्या बी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख दिए ए प्लस बी। तो ये कब आया जी, कब, जब हम लोग थीटा के जगह क्या रखे, जीरो रखे, क्या रखे, जीरो। तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, लेकिन फर्क है कि यहाँ दोनों एक के गो में है और यहाँ क्या है, अलग अलग है। मान लो कि तो केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर आपको दिखाते हैं 2। थीटा के जगह कितना रखो, 90, और यहाँ cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ये बताओ उड़िया गया का मिला, √a² प्लस b², ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं, अभी लास्ट में याद दिलवा देंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ किसी का मजाल नहीं कि रूट से स्क्वायर को गायब कर दोगे। कब होता, जब हॉल रहता तब। तो इधर बताओ क्या है, a प्लस बी √tan², इधर बोलो a² और क्या है b², चाहे मैग्नीट्यूड और वेक्टर a। इसी को कहीं कहीं एग्जामिनर क्या दे देगा, c दे देगा। तो तुम कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, तो अभी तुम लोग को फिगर में दिखाए थे रे कि ये था, ये बी था, और ये प्लस बी को क्या मान लिए थे, सी मान लिए थे। बोलो हाँ सर, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देख लो, अच्छा मान लो कि थीटा के जगह 180 दे दे, तो कॉस यहाँ 180, और 180 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं -1 होता है। और ये फार्मूला किसका बन जाएगा जी, अंदर बन जाएगा a² प्लस b² -2ab। तो अंदर फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर उड़िया आया तो a माइनस बी। तो आप यहाँ पे देख लो, तीनों को दिमाग में सेट करो रे, कैसे होगा। देखो थीटा 0 रहे तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, लेकिन थीटा 180 रहे तो इन्हें क्या हो जाएगा, माइनस। आज जब थीटा 90 रहे तो दोनों तरफ टोपी, इधर भी और इधर भी। देखो पहले भी ये टोपी कैसा है उसका एक बार नमूना दिखा दिए। तो हम लोग पढ़ के जाओगे ऐसे, लेकिन पूछेगा वहाँ वैसे। बोलो वैसे कैसे सर, दे देगा क्या पता है। क्वेश्चन देखो बड़ा, एग्जामिनर बड़ा तेज है रे। आप जाओगे पढ़ के सीधा, आप पूछेगा उल्टा कि आओ इधर तनी गियर में धराते हैं, कितना बढ़िया से तुम्हारा केवल रट्टे वाला है कि सोचनहू वाला है। तब बोलोगे कि कैसे देगा, जैसे देगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और इधर दे देगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब बोलेगा तब a और b के बीच का कोण बताएं, एंगल बताएं। बोलोगे ये तो बड़ा भयंकर दे दिया सर। दे देगा 90, 180 और क्या 0, डी में एंटी, रेडियन में भी सब देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो इधर भी प्लस इधर भी प्लस। तो जब दोनों तरफ प्लस रहता है तो अभी दिखाएं क्या होगा हम लोग का, थीटा बराबर 0। नहीं तो उसमें आप रखिएगा ये आ जाएगा तो समझ जाना a प्लस बी। और सामने अभी चिट्टा है तब ना, अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, बस ये आ जाएगा। 4 महीना बाद जो पीछे पढ़े थे उसको बताओ है दिमाग में, कब है, जब रिवीजन करोगे तब। तो सवाल हम लोग को उल्टा देगा, ये वाला देगा और थीटा पूछ लेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से पूछे उधर से पूछे हम कर लेंगे, ठीक है ना। अभ्यास से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हो। सबका अलग अलग माइंड सेट है, किसी का जन्मजात ही वैसा माइंड सेट रहता है। लोग बोलते हैं माइंड गिफ्ट गॉड है, ऐसा किसी किसी का होता है आईक्यू। ऐसे नॉर्मल आदमी का आईक्यू जो है सिंपल है, साधारण है। कुछ कुछ का आईक्यू क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। कह रहा है किसी वेक्टर का परिणाम 0 हो सकता है, परिणाम नहीं परिमाण, मैग्नीट्यूड। हिंदी में कन्फ्यूज कर रहे, मैग्नीट्यूड बोल दो, लेकिन निगेटिव नहीं होता है। स्टार्टिंग में बताए थे कि निगेटिव नहीं होगा, लेकिन हम लोग को 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, 2 सदिशों का क्या दिया है, घटाओ। तो घटाओ में कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस है, देखो यही छोटा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। मान लो कि प्लस रहता तो यहाँ भी क्या होता, प्लस होता। एक सवाल है, उस सवाल को देख लिया जाए यहीं पे, ठीक है ना, यहीं से सवाल है। जैसे क्वेश्चन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, तो a प्लस बी पूछा है, यानी 2 सदिशों का योग पूछा है। ऑप्शन भी देगा 1, b में -1, c में 0, d में क्या एंटी। एक सवाल और बनाएंगे, वेक्टर a फिर क्या वेक्टर b अब वेक्टर c, ये मैग्नीट्यूड कितना 1। तो बोलो रे वेक्टर a माइनस वेक्टर b
का मैग्नीट्यूड बराबर वाट। ऑप्शन इसका भी देख लो 1, यहाँ कितना 2, सी में 0 और डी में क्या NT। देख लो इसमें पूछा है योग, इसमें क्या पूछा है घटाओ, यानी एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है। आप ज़रा ध्यान देना और बताना तीनों सेम है क्या, तो बताओ तीनों सेम कब होता है। अभी अभी आपको त्रिभुजवा पार के पढ़ाए थे, बोलो हाँ सर तीनों सेम होता है, तीनों इक्वल होता है जब समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे तो कोण नहीं बनेगा 60, यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा जी 180, सॉरी 120, तो थीटा के जगह 120। फार्मूला बोलो इसका याद है का, √a², फिर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ b के स्क्वायर, इधर क्या लिखे 2ab और कौन थीटा cos थीटा। बोलो इसका मान लग रहा है कि देले है कितना 1, इसका भी मान 1, 2 गुना 1 गुने थीटा का मान बोलो थीटा, तो cos 120 और cos 120 किसका मान होता है जल्दी से बोलिए। तो बोलोगे सर 60 के दुगना है और 120 सेकेंड में है, तो cos 60 होता है 1/2, तो इसमें क्या लग जाएगा -1/2, 2 से 2 गए, बोलो इसको हटा रहे हैं √2 - 1 यानी 1 आ गया। ऑप्शन क्या जाएगा ए जाएगा। तो ऐसे सवाल मॉडल सेट में दिया है, ठीक है ना। बोलो कि सर थीटा 120 क्यों लिए, क्या कि तीनों क्या है सेम है, तो तीनों सेम है तो पक्का समबाहु त्रिभुज है। अच्छा इसमें क्या पूछा है a - b, बोलोगे सब कुछ वही होगा रे, देख लो सब कुछ यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा -a² b² -2ab कौन थीटा cos थीटा। बोलो इसका भी मान दिले है 1² -2 गुना 1 cos 120, यहाँ तो थीटा के जगह 120 रखोगे और 120 - 1/2, 2 से 2 गए, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, तो बताइए कितना हो गया √3। और सही ऑप्शन क्या चल जाएगा, इसमें तो √3 है ही नहीं, तो NT लगा लो, क्या चल जाएगा NT चल जाएगा। तो ऐसे हम लोग को दे दें तो आपको एकदम बना के आ जाना है, ठीक है ना। एक चीज़ देख लो, दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और इसको आपको कॉपी पे लिख लेना है, नोट कर लेना, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं लिख लेना है। इसका ऐसे ऑफलाइन में आप आइएगा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। एगो देख लो, कह रहा कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये तो बढ़िया बात है कि करता है, ठीक है ना। तो एक सेकेंड थोड़ा सा आप चलो देख लो। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक सेकेंड सदिश के घटक से, और घटक लखेंगे, घटक को अटक बना देंगे, कंपोनेंट है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर है, उसके बाद क्या है जी, तो उसके बाद है जी हम लोग के दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, ओके ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का विभाजन, डायरेक्शन कोसाइन तो हो गया, विभाजन सूत्र है, इसमें दो तरह के होता है। उसके बाद मेन यही है रे, मेन हम लोग का यही है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल इसको डॉट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट चाहे डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो कल है कि डॉट का कहानी हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। आज इतना ही तक, इस वीडियो का 2 पार्ट हो गया है, दोनों आपको देख लेना है, बाकी यहाँ तक कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा, ठीक है।